वो हम लोग यूनिक होता है, राइट, हम लोग यूज़ करते हैं, हम ही यूज़ करते हैं और कोई यूज़ नहीं करता हमारा सिम कार्ड हमारे अलावा। अब उसमें भी एक स्कैम निकला है जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो नंबर है वो कोई और आपके नाम से वो सिम कार्ड खरीद लेता है और आपको उसको पता नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है ना। देन वो क्या करेगा, उसके पास जो सिम कार्ड है वो एक्टिवेट करने के लिए वो आपको फ़ोन करेगा, वो बंदा आपको बोलेगा कि भाई मैं आपकी कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपको जो सिम कार्ड है वो बंद हो गया होगा, ऐसा कुछ इशू हुआ होगा, तो उसका सर्विसेज उसके लिए मैंने फ़ोन किया है, फीडबैक के लिए फ़ोन किया है, सर्विस फीडबैक के लिए। फिर बोलेगा ओके सर्विस कैसा है कैसा नहीं है, ऐसा कुछ बातचीत करेगा। एंड देन वो बोलेगा कि सर आपका फीडबैक मैंने नोट कर लिया है, बट खाली वेरिफिकेशन के लिए आपको कोड आएगा, जो फीडबैक आपका जो है उसके लिए, तो एक कोड आएगा, प्लीज़ बता दीजिए मुझे। जैसे ही वो आप कोड आपको वो आप उसको बता देते हो, तो एक्चुअली आपका जो सिम कार्ड है वो बंद हो जाएगा एंड उसका सिम कार्ड जो है वो चालू हो जाएगा। सो उससे क्या होगा कि जो आपका सिम कार्ड है वो बंद हो जाएगा और वो यूज़ कर पाएगा, अब आपका नंबर वो यूज़ कर पाएगा एंड फिर आपके अकाउंट से बैंक अकाउंट डिटेल्स उसके पास पहले से होगी, इसका इस्तेमाल करके वो क्या करेगा कि आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेगा और उसमें जब OTP आएगा तब वो आपके जगह पे ऑब्वियसली उसके पास आएगा और वो ट्रांजेक्शन कर पाएगा आपके नाम से आपके अकाउंट से। सो ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिम स्वाइपिंग फ्रॉड्स। सो इससे हम लोग बात करते हैं कि आपका जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप लोग जो भी करते हो तो वो क्या प्रोडक्ट है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अब आगे। जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बैंकिंग करते वक्त हमारा जो पिन डालते हो, यूज़र नेम पासवर्ड, वो किसी को हमें नहीं देना है, ना ही कोई देख पाए, वो एक ध्यान रखना है। और जैसे हमने कल बात की थी, की लॉगर्स जो है वो क्या करते हैं, की लॉगर्स आपके फ़ोन में से या आपके लैपटॉप में से डिटेल्स निकाल लेते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड निकाल लेते हैं। इसलिए हमेशा ट्राई करें कि वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें और ऑनलाइन बैंकिंग करते वक्त ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। फिर OTP फ्रॉड्स बहुत चलते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल ऑलरेडी आपको दे रखे हैं कि भाई OTP या कुछ भी करके वो लोग आपसे OTP निकलवाना चाहते हैं। उनके पास क्या होता है कि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास सारी की सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन डिटेल्स है, उनके पास आपका नाम है, आपका इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, उसके पास आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, डेबिट कार्ड डिटेल्स हैं, उसके पास आपका एक एड्रेस है, घर का एड्रेस है, फ़ोन नंबर, सब कुछ है उसके पास, वो जो फ्रॉडस्टर उसके पास। उसके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो है OTP। वो सिर्फ OTP लेने के लिए वो आपको मनाएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा और आपसे डिटेल्स निकालने का ट्राई करेगा। उसको हम लोग कहते हैं ये OTP फ्रॉड, जिसका OTP का यूज़ करके वो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं OTP फ्रॉड्स। फिर है ATMs में, जब आप ATM में जाते हो तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ बहुत ही काम की चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए, सब चीज़ें हैं। जैसे कि कभी भी आप कोई भी ATM में जाते हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो ATM जो है वहाँ पे जो सिस्टम है वो ओरिजिनल हो, नकली ना हो, या फिर ऐसे कुछ अटैच डिवाइसेस ना लगाए हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा वो एक बॉक्स है जिसके नीचे कैमरा लगाया हुआ, हिडन कैमरा है वो। तो उसमें क्या होता है कि वो एक हिडन कैमरा और एक डिवाइस कार्ड कॉपी करने का, जैसे कि आप देख सकते हो ओरिजिनल जो जहाँ हम कार्ड डालते हैं, विजिटिंग कार्ड, सॉरी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जहाँ हम लोग डालते हैं, वो जो पार्ट है वहाँ पे वो नकली वाला एक सुपर इम्पोज किया गया एक बड़ा सा डिवाइस, वो एक्चुअली लगेगा ओरिजिनल डिवाइस ही है ना। जब जहाँ हम लोग कार्ड स्वाइप करते हैं उसके अंदर फेक अलग से लगाया जाता है ये डिवाइस, एंड देन हमको लगेगा ओरिजिनल डिवाइस ही है। जब हम कार्ड स्वाइप करेंगे तो वो क्या करेगा, डिवाइस हमारे कार्ड का जो डिटेल्स हैं वो कॉपी कर लेता है वो, ठीक है। फिर हमने जो पिन डाला 4 डिजिट पिन, उसको रिकॉर्ड करने के लिए उन लोगों ने, हैकर्स ने, स्कैमर्स ने, वो छोटे से CCTV हिडन कैमराज लगा रखे हैं, जिससे वो रिकॉर्ड कर लेते हैं हमने क्या CCTV कैमरा, क्या हमने 4 डिजिट पिन डाला है ये हिडन कैमरा के अंदर। तो इस तरीके से वो लोग हमारा कार्ड डिटेल्स एंड हिडन कैमरा से हमारे रिकॉर्डिंग्स पे वो लोग देख सकते हैं हमने क्या पिन डाला था। ये इन्फॉर्मेशन लेके फिर हमारा वो क्या करेगा, वो जो कार्ड था वैसा नकली कार्ड बनाएगा, एक डुप्लीकेट कार्ड बनेगा, एंड देन वो पिन जो हमने डाला था वो लेके कोई भी और ATM में जाके वो पैसे निकाल सकता है। इस तरीके से ये फ्रॉड्स हमारे साथ हो सकते हैं। हमें ध्यान रखना कि ये डिवाइसेस लगे ना हो, फेक डिवाइसेस ना हो, या फिर जो कीपैड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कीपैड, नकली कीपैड, ओरिजिनल कीपैड के ऊपर नकली कीपैड लगाया गया था, इसको हम लोग हार्डवेयर की लॉगर कहते हैं। ऐसा भी कई बार हो सकता है। फिर जब भी अभी ऐसा हो गया कि जितने भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आते हैं नए वाले, अब उसके अंदर एक NFC बेस्ड चिप आता है, लोग बोलते हैं वाईफाई, दैट इज़ एक्चुअली NFC बेस्ड चिप, जिसमें आप खाली पिन डालना नहीं होता, उसमें 5,000 रुपये तक का कोई भी पेटीएम, कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपको करना है, पे करना है आपको, आप पे कर सकते हो। खाली आपको जो कार्ड है आपका वो मशीन के ऊपर रखना होता है और पेमेंट हो जाता है।
अब ये वेव एंड पे वाला जो फीचर है बहुत अच्छा है, बिना पिन के 5,000 रुपये तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब हैकर के लिए बहुत अच्छा है कि वो बिना पिन के बिना कुछ किए वो छोटा सा डिवाइस होता है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हो छोटा सा डिवाइस है, एक हाथ में एक बंदे ने रखा है। सो आपका वॉलेट जो है, आपका पर्स है, वो आपके पीछे जेब में है ना, आपका जो वॉलेट है आपके पिछले जेब में के अंदर है, जहाँ पे वॉलेट के अंदर, वो पर्स के अंदर ये डेबिट का क्रेडिट कार्ड पड़े हुए हैं। तो वो बंदा पीछे से आएगा, आपके पीछे पीछे से जस्ट छू के, जस्ट इतना सा डिवाइस से छू के निकल जाएगा और आपके अकाउंट से 5,000 रुपये निकल जाएंगे। तो बहुत इजी हो गया ये सब, ये फ्रॉड्स हैं, स्कैम्स हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं। छोटे से डिवाइस आता है 5-15 हज़ार का, तो वो लेके आपके अकाउंट से हर ट्रांजेक्शन 5-5 हज़ार रुपये के ट्रांजेक्शन जितनी बार चाहे वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिना OTP के, बिना पिन के। हम सोच रहे हैं OTP आएगा तब देंगे, पिन आएगा तो नहीं देंगे, मतलब OTP आएगा तो मांगेगा तो नहीं देंगे। सो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, इतना छोटा सा डिवाइस है, घुमाया, अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो गए, पैसे निकल गए। ऐसे भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। और दूसरा जो डिवाइस है, छोटा सा डिवाइस है, राइट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हो, वो कार्ड स्वाइपिंग मशीन है। आप कभी भी कोई भी जगह शॉपिंग करने जाते हैं या फिर कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं, कभी भी आपका जो कार्ड है वो सामने वो रेस्टोरेंट वाले को कभी नहीं देना है, बिकॉज उनके पास ये छोटा सा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करके वो आपका कार्ड स्वाइप कर लेगा, डेटा कॉपी हो जाएगा, आपने जो पिन उनको बताया है वो नोट कर लेंगे कागज़ में, एंड देन वो हैकर को, स्कैमर्स को वो लोग दे देते हैं। सो छोटे छोटे डिवाइसेस तो आपके ध्यान भी नहीं होता ये सब चीज़ों का। सो इसलिए हमेशा कभी भी कहीं शॉपिंग करने जाते हो या खाना खाना जाते हो, कभी भी अपना ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी और को नहीं देना है, किसी और को पिन नहीं बताना है। उसको बोलो कि आप डिवाइस लेके आओ यहाँ पे मेरे सामने, मैं कार्ड स्वाइप करके मैं पिन डालूंगा। ऐसा कभी उस किसी और को नहीं बताना है हमें, ना ही हमें ये मशीन जो है वो ध्यान रखना। इसमें भी 2 टाइप की मशीन आती है, एक ओरिजिनल एक फेक। वो देखोगे आप फोटो के अंदर दिखेगा आपको कि उसमें एक मशीन है ओरिजिनल, एक है फेक। तो फेक मशीन जो है उसके अंदर कार्ड आपको पूरा स्वाइप, पूरा अंदर चला जाता है, और जब डालते कार्ड, और जो ओरिजिनल मशीन है उसमें आधा कार्ड बाहर रहता है। सो ऐसे मशीन्स आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करते हो वो मशीन होता है ना, वैसा एक मशीन होता है जिसमें कार्ड अंदर भी डालते हो, राइट। सो ये मशीन जो है वो फेक मशीन्स भी होते हैं, जैसे फ्रॉडलेंट मशीन, फेक फ्रॉडलेंट मशीन। सो उससे भी बचना है, हमें ध्यान रखना है, जब कार्ड डालो तब वो फेक मशीन है ओरिजिनल है, तो आपको पता चलना चाहिए। और लेट्स से आपने चलो कार्ड डाल दिया, अभी डिटेल्स डाल दिया, कॉपी डाल, डेटा कॉपी हो गया, अब पिन आपका है आपने छुपा के किया, तो वो क्या करेगा, एक अभी आजकल ये हीट सेंसर गन आती है, छोटी सी, ऐसे छोटी सी ऐसा डिवाइस है, वो मशीन के ऊपर रखोगे आप, तो वहाँ देख सकते हो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में एक फोटो है जिसमें एक बंदे ने पिन डाला और बाजू में उसको हीट सेंसिंग डिवाइस चेक किया, तो जहाँ हीट मैप है, मतलब जो नंबर ज़्यादा बार दबा हो या ज़्यादा बार टच हुआ, तो वहाँ सिर्फ वहीं और वहीं आपको नंबर ब्राइट दिख रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पे आपको नंबर दिख रहा है, राइट, वो ग्रीन कलर का दिख रहा है, मतलब वही बटन्स को छुआ गया है ऐसा। सो हीट मैपिंग से भी आपका पासवर्ड पता लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये लोग स्कैमर्स जो है वो एक्चुअली पता लगाते हैं आपके पासवर्ड से, नहीं सब चीज़ें। तो इस तरीके से भी ये स्कैम हो सकता है, आपको पता भी नहीं, आपके अकाउंट डिटेल्स लेके, कार्ड डेटा निकाल के, पिन जान के आपके अकाउंट से पैसे चोरी कर रहे हैं। फिर है जब आप ATM में जाते हो, तब हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ तरीके का फ्रॉड हो, आपको पता ना चले। जहाँ पे आप ATM में गए, जैसे कि ये वीडियो में चलाता हूँ, इसमें देखोगे आप कि एक बंदा जो है खड़ा है आपके बाजू में, जैसे ये मैम गए हैं पैसे निकालने। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, सो यहाँ पे क्या हुआ कि एक जो मैम थे वो पैसे निकालने गए ATM में से, एंड देन वहाँ से वो लड़का बाजू में बोला कि उसको बातों में बहलाया फुसलाया रखा, एंड देन उसकी जो पार्टनर थी वो लड़की बाजू पीछे से आई और वो मशीन में कैंसिल ट्रांजेक्शन करके कार्ड निकाल के भाग गए। बाद में जब ये मैडम चले जाएंगे, उसने पिन देख लिया था वो लड़के ने, जब मैडम चली जाएंगी तब वापस आएंगे, एंड देन वही ATM में से पैसे निकाल के जितने चाहे निकाल सकते हैं, राइट। पिन दिखा है, कार्ड है हमारे पास। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता भी है, इंडिया में भी ऐसे 1-2 केसेस देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से फ्रॉड्स हो सकते हैं।
उसके फिर बाजू वाला एक था, वीडियो के बाजू में एक था फोटो, उसमें था यहाँ पे देखते आप QR स्कैन है, राइट। अभी ऐसा हो गया कहीं पर भी जाओ, आप सब्जी लेने भी जाते हैं हम लोग, तो वहाँ QR स्कैन होता है, QR स्कैन करो एंड आप पे कर दो, है ना, UPI ID है। सो ऐसा होता है। एक केस है, इंडिया का ही केस है एक, जहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे पूरे दिन अच्छे खासे लोग आए, पेट्रोल भरवाया एंड भरवाया एंड पेमेंट किया ये QR कोड स्कैन करके। फिर क्या हुआ, जब शाम को जब पेट्रोल पंप का ओनर पैसे देख रहा था, यार ये पेमेंट आया नहीं है, क्या पैसे कहाँ गए। सो पेमेंट ये QR कोड से तो सबने स्कैन किया था, मैं देख रहा था पेमेंट हुआ, पर पेमेंट आया क्यों नहीं, दिखा नहीं रहा, पैसे नहीं दिखा रहे हमें कि पैसे आए हैं। सो वहाँ जाके देखा QR कोड सब सही है, नहीं है, बोले सब सही है। बाद में जब ध्यान आया तो देखा कि वो नकली QR कोड, जो उनका जो ओरिजिनल QR कोड था उनका इसका पेट्रोल पंप का, उसके ऊपर किसी ने अपना खुद का QR कोड लगा दिया था। सो जब आप पैसे भेज रहे थे तो एक्चुअली वो पेट्रोल पंप पे नहीं, किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे, जो कहीं और फ्रॉडस्टर स्कैमर था जो अपना QR कोड लगा के गया था। इसलिए हमेशा जब भी आप कोई पेमेंट करते हो, आप QR कोड स्कैन करते हो, उसमें ना स्कैन करने के बाद वहाँ पे नाम आता है कि ये यही नाम है, पूछो कि भाई ये आपका नाम से यही रजिस्टर्ड है, आपका ही नाम है ये, बोलेगा हाँ पेमेंट करो, तब पेमेंट करना है, तब तक नहीं करना है। अदरवाइज फिर वो तो वही बोलेगा, भैया आपने हमको तो पैसा भेजा नहीं है, हमको भेजो, हमें हमारे पैसे से मतलब है, और किसके अकाउंट में गए वो मुझे को लेना देना नहीं है। तो इस तरीके हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप QR कोड से पेमेंट करते हो तब प्रॉपर तरीके से आप वेरीफाई करके पेमेंट आप करिएगा, ठीक है। फिर बिटकॉइन स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए क्रिप्टो करेंसी के, राइट। सो इस तरीके के स्कैम्स बहुत होते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आपके जो बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कोई अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, बट उसमें इस अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स हो सकते हैं, जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। देन पासवर्ड जो है आपके, जो कल हमने डिस्कशन किया था उस चीज़ पे कि भाई जब भी आप फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करते हो उसके पासवर्ड का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ। और आपके जो इवन अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, उसके तो आप पासवर्ड बनाते हो, प्लस साथ साथ में आपके फ़ोन का और आपके लैपटॉप का भी एक इंपॉर्टेंट, यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका भी ध्यान रखिएगा। देन कोरोना के दौरान बहुत सारे केसेस हुए हैं, देख सकते हैं हम लोग ऐसे कुछ केसेस, अलग अलग फेक मैसेजेस आए हैं, लोगों को फेक ऑफर्स मिली हैं, तो ऐसे भी स्कैम्स आज भी चल रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना, हमें इसे विक्टिम नहीं बनना है। देन जो मैं बता रहा था आपको PM केयर्स, सो ओरिजिनल वाला ये था एंड फेक वाले ये सारे थे। सो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बनाया था। सो ऐसे फेक PM केयर फंड्स के इनिशिएटिव हुए थे, ऐसे बहुत सारे लिंक्स भी आए थे, फेक मैसेजेस, फेक वेबसाइट्स भी बहुत बनी थी। देन जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, वैसे कुछ सामान मंगाया, सामान आया नहीं, OTP मांग लिया, राइट। ऐसा कभी भी कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन हमें डिटेल्स नहीं देना है, ठीक है। सो अब साइबर क्राइम, हमने आज पूरे दिन यही बात की, साइबर क्राइम तो कैसे बचना है, कुछ बेसिक मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। ये सारे पॉइंट्स हैं जो बेसिक टिप्स है, जैसे कि कभी भी आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से ही करिएगा, एंड वो सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से ही आप डाउनलोड करिएगा। फिर है कोई आप वेबसाइट से करते हैं तो उसके रिव्यूज़ चेक करना, वेबसाइट लेजिटिमेट वेबसाइट है कि नहीं, वो चेक करना। प्ले स्टोर से भी करते हो तो रिव्यूज़ हमेशा चेक करना। बहुत सारे ऐसा होता है, बहुत बार फेक एप्लीकेशन भी अपलोड हो जाती हैं, वो लोगों को पता नहीं होता है, तो इट्स अ फेक एप्लीकेशन, तो वो रिव्यूज़ और रेटिंग ज़रूर देखिएगा एक बार, यूज़र से चेक करना। देन कोई भी आपको ईमेल आता है तो कभी भी बिना वेरीफाई किए, बिना चेक किए ईमेल्स नहीं ओपन करने हैं, और उसमें खास करके अटैचमेंट्स ईमेल में जो आता है फाइल्स, वो कभी नहीं करनी है। कभी भी कोई ईमेल आता है जिसके अंदर डराया धमका गया आपको कि भाई सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट किया होगा, अर्जेंसी क्रिएट किया गया हो, उस पर ट्रस्ट नहीं करना है हमें। फिर है, हमने कभी भी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स कभी भी कहीं पे किसी को नहीं देनी है, चाहे वो ऑनलाइन ईमेल में मांगे या फ़ोन पे मांगे, व्हाट्सएप पे मांगे, कॉल पे मांगे, कहीं पर भी। आपका जो फाइनेंशियल डेटा है उसको अलग से तरीके से रखना है, सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, कहीं किसी के साथ शेयर नहीं करना है, और बैंक की डिटेल्स कभी किसी को नहीं देनी है। और साथ में रेगुलर बेसिस पे, है ना, रेगुलर बेसिस मतलब हफ्ते हफ्ते आप चेक कर सकते हो आपने इस हफ्ते कितना ट्रांजेक्शन किया, कितने रुपए कहाँ भेजे, किसको भेजे, किस तरीके से भेजे, कहाँ खर्चा हुआ, ये वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ फ्रॉड हो जाएगा, महीने महीने तक आपको पता नहीं चलेगा, नहीं आप 6 महीने बाद जागोगे कि भाई ये तो फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, तो कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन हुआ है 24 घंटे के अंदर आप कंप्लेन करोगे तो ही कुछ हो पाएगा। फिर है कीप योर सोशल मीडिया प्राइवेट। आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ सोशल मीडिया के बारे में। तो प्रोफाइल जो है आपकी प्राइवेट रखनी है, सिक्योर रखनी है, ध्यान रखना है आपको उसका। डोंट टॉक टू अननोन पीपल ऑन इंटरनेट, वो मैं बता चुका हूँ। स्पेशल डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़ना, वो बता चुका हूँ। स्पेशल पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करना, किसी को भी अपनी एक्सपायरी डेट, कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड डिटेल्स, CVV OTP नहीं देना है।
और कभी फेक न्यूज़ को भी टाइप का शेयर नहीं करना, वो भी मैं अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ। और एक ना एक कभी ना कभी कोई एक साइबर अवेयरनेस ट्रेनिंग ज़रूर लेना, ताकि आपको पता चले इस तरीके से फ्रॉड्स होते हैं, ताकि उससे आप बच पाओ। राइट, बचना है, प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या है, हाउ टू स्टॉप। सो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई वो सब चीज़ें थी। अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम के आप विक्टिम बनते हो, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in, यहाँ पे जाके आप साइबर क्राइम कंप्लेन करा सकते हैं। वेबसाइट आज भी ऐसी ही दिखती है, ऐसी ही है। और यहाँ पे आप जैसे, तो जैसे मैं बोल रहा था आपको कि भाई रिपोर्ट वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम पहला अलग से सेक्शन है, वैसे ये सेक्शन हैं, आप कंप्लेन वहाँ करा सकते हैं। वैसे cybercrime.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड विल टेक अ क्वेश्चन। सो मैं आपको नीचे दिया गया नंबर जो है 1800, उस पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तब तक मैं दूसरा जो टॉपिक है अभी हम लोग डिस्कस करने वो मैं देख लेता हूँ एक बार। सो बस तब तक आप नंबर जो है हमारा 1800, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमने जो डिस्कस किया आज उस पर। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सोशल मीडिया सिक्योरिटी पे ही है। यही हमने जो भी डिस्कस किया उसी में एक्सटेंडेड वर्जन है सोशल मीडिया सिक्योरिटी के बारे में। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कॉल। आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, सो प्लीज़ कॉल कीजिएगा, ये नंबर नीचे दिए गए नंबर पर 1800-233-4455। आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हैं, डाउट है साइबर क्राइम रिलेटेड, तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। सो आप कॉल कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तब तक हम आगे बात करते हैं। और आज हमारे साथ मीना जी भी हैं। सो सर जी, मुझे आपसे पूछना है, आपने ये बहुत सारी चीज़ें आज हमने देखी, डिस्कस की। सो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से केसेस जो कॉमनली बहुत होते हैं और हमारा ध्यान नहीं होता, ऐसा एक दो केस स्टडीज आपका ध्यान में हो, आप बता सकते हैं कुछ ऐसा? जी सर, ऐसे बहुत से केसेस सर आजकल होते हैं। जैसे किसी ने कोई फ्री का ऑफ़र दिया हो, और हम फ्री के चक्कर में क्या है कि उस लिंक पे अगर क्लिक कर दिया हमने, तो हमारे डाटा वो भी जा सकते हैं, प्लस जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो पर्सनल यूज करते हैं अपन, वो भी शेयर हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है तो कृपया उस पर लॉग ऑन ना करें, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर ना डालें जो कि हमारे लिए, जैसे सर ने बताया, एक केस ऐसा हुआ कि वो चोरी हो गई, दूसरा वो किडनैप हो गया। ऐसे 3-4 केस होते हैं जो अब अमूमन आजकल बहुत से केस हो रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या है, जितनी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। और जैसे सर ने अभी रिसेंटली बताया कि प्ले स्टोर से जो ऐप आप डाउनलोड करते हो वही ऐप यूज करें जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और दूसरा, सर ने कल भी बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, जो चीज़ उसमें लोकेशन वगैरह हैं या आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो अगर मांगता है, आपको लगता है ये ज़रूरत नहीं है, तो उसको स्किप कर दें, उसको कभी भी आप अलाउ ना करें। क्योंकि वो चीज़ ऐसी होती है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, इवन कई बार क्या होता है कि हमने पासवर्ड ही मोबाइल में सेव कर लिया, तो वो अगर आपने उसमें अलाउ कर दिया और उसने अगर आपका मोबाइल स्कैन करके डाटा अगर सर्वर में डाल दिए, तो वो क्या होता है कि वो पूरा वायरल हो जाता है। तो कई बार क्या करते हैं, जो ये जैसे सोशल मीडिया पे डाटा ले लेते हैं, और उनके उसी डाटा से क्या करते हैं कि आपकी कई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। और इनकेस कभी ये भी होता है कि आप पासवर्ड भी मोबाइल में सेव रखते हो, तो आपने अगर अलाउ कर दिया तो वो भी जा सकता है। इस तरह सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अमूमन डेली अभी सुनने में आती है, देखने में आती हैं, और ऐसे केसें हो रही हैं। तो सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया, आपको समझ में आया होगा। और आपकी अगर कोई डाउट होता है तो कॉल आपके ऊपर डिस्प्ले हो रखे हैं, आप कॉल कर सकते हो और आप डाउट को क्लियर कर सकते हो। जी जी, थैंक यू मीना जी। सो नंबर है एंड कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑन सोशल मीडिया सिक्योरिटी। सो हम जो रेगुलर बेसिस में सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम लोग
एक्चुअली सोशल मीडिया सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, वो हम लोग ये सब डिस्कस करते हैं। सो सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, रेगुलर उसका यूजेज है हमारा। एंड उसमें खास करके अभी स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो है बहुत यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, राइट। सो उसमें एक रिपोर्ट के हिसाब से 50% स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो हैं वो विक्टिम बने हैं साइबर क्राइम के, और या फिर स्पेसिफिकली साइबर बुलिंग के, है ना। तो बहुत केस बढ़ गए हैं, फेक प्रोफाइल के केसेस बहुत है जो मैंने बताया, डिस्कस किया। सेक्स के केसेस बढ़ गए हैं, पब्लिक पेजेस के बढ़ गए हैं, पोर्नोग्राफी है, सेल्फिज्म, बहुत सारे, राइट। ये सारे इश्यूज़ हैं, तो उसको ध्यान रखने के लिए हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए। एंड उसमें उसके चलते मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ सोशल मीडिया एडिक्शन की, जो बहुत ही ज़रूरी है डिस्कस करना, बिकॉज हमें आदत लग गई अब सोशल मीडिया की, राइट। सुबह जब उठते हैं तब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, शाम को सोने से पहले सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं। व्हाट्सअप देखे बिना दिन चलता नहीं है, किसका मैसेज आया, भले किसी का मैसेज ना आया हो, फिर हम देखते हैं भाई किसका मैसेज आया, देखेंगे यार इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। सो ये आदत हमको हो गई है सोशल मीडिया इतना यूज़ करने की कि पूरे दिन हम लोग यहीं फ़ोन में, है ना, घुसे पड़े रहते हैं कि भाई फ़ोन में चल रहा है, ये सब चल रहा है, ऐसा। सो ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे हमारी जो आदतें हैं, राइट, वो सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन बेसिकली हमारे साथ हो रहा है। जैसे नॉर्मली लोगों को आदत होती है सिगरेट की, पान मसाला की, तम्बाकू की, राइट, शराब की, वैसा ही ये हो रहा है सोशल मीडिया की। हमको आदत लग रही है सोशल मीडिया की, और एक्चुअली उसका जो पीछे का मैकेनिज़्म है एडिक्शन का वो सेम ही है। जैसे कि अगर हम लोग सिगरेट या शराब पीते हैं तो हमें डोपामाइन रिलीज़ होता है हमारे बॉडी के अंदर, उससे हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम और कंज्यूम करते हैं। सेम सिनेरियो है यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हो आप, जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, जितने कमेंट्स आते हैं, उतना हमको अच्छा लगता है, हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में जो है वो डोपामाइन रिलीज़ होता है, हमको मज़ा आता है। सो उसकी वजह से हमें आदत लग जाती है ये सब चीज़ों की, इसलिए दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया का हमको आदत लग गया है और पूरे दिन हम लोग यही करते रहते हैं। ऐसे एक मीम है, एक एक्चुअली फ़नी मीम है, वहाँ देख सकते हो आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में, एंटी व्हाट्सअप टैबलेट, राइट। सो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ फेक बॉक्स, लेकिन हाँ ऐसा है कि हमको आदत इतना लग गया व्हाट्सअप का, इसलिए मैंने ये मीम रखा है। सिमिलरली जो लोग स्नैपचैट यूज़ करते हैं, ऐसी फेसबुक में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें से एक है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वैसे ही एक है स्नैपचैट। अब स्नैपचैट जो यूज़ करते हैं उनका अलग ही स्वैग है, अलग ही लेवल है, कि वो बिना मतलब के, बिना रीज़न के कुछ भी शेयर करते हैं, जस्ट टू क्रिएट अ स्ट्रीक। उसमें ऐसा होता है कि अगर आप एक बार शेयर करना शुरू कर दिया ना, तो वो टूटना नहीं चाहिए, वो एक स्ट्रीक चलना चाहिए, इसलिए लोग कुछ भी शेयर करते हैं। मैंने देखा लिटरली लोग कोई सुबह सुबह, एक मेरा दोस्त था, उसके घर पे मैं था, सुबह से वो उठा था, बेड से उठा, चादर का फोटो खींचा, डाल दिया, लिख दिया गुड मॉर्निंग, आज तारीख ये है, एंड सेंड इट टू ऑल, सबको भेज दिया। क्यों? जस्ट बिकॉज स्ट्रिक मेंटेन होनी चाहिए, स्ट्रिक टूटनी नहीं चाहिए। पता नहीं उसमें क्या होता है, मुझे तो नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, बट ये लोग करते हैं ऐसा, बहुत देखा हमने। सो ये अगेन इट्स अ सोशल मीडिया एडिक्शन विदाउट एन रीज़न। हमें कुछ नहीं मिल रहा फिर भी हम ये सब कर रहे हैं, तो ये बहुत सीरियस काइंड ऑफ एन एडिक्शन है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे कि खास करके ये लोग जो कहते हैं मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, राइट। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह कहाँ जब उठे तब फोटो डाल दिया कि भाई अभी नहाने जा रहा हूँ, नहा के आए, कि भाई अब मेरा आई एम हैविंग अ बैड हेयर डे, बाल मेरे अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ। फिर बोले मैंने कपड़े मैंने पहने आज के, दैट इज़ आउटफिट ऑफ द डे, #OOTD, फोटो खींच के डाल दिया। फिर कहीं बाहर घूमने गए तो उसके साथ कि चलो मैं फ्रेंड के साथ लंच पे आया हूँ या आई हूँ, ये फ़ोटो खींच के डाल दिया कि भाई यहाँ लंच में फ्रेंड्स के साथ। फिर खाना अच्छा नहीं था, अच्छा था, डाल दिया फोटो खींच के, भाई खाने में मज़ा नहीं आया, या खाना ऐसा था बहुत अच्छा लगा, राइट। फिर कहीं बाहर घूमने गए, रात को पार्टी करने, हर चीज़ सब कुछ सोशल मीडिया डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो एक कहावत है ना अपने यहाँ इंडिया में कि भाई निकी कर दरिया में डाल, तो अभी ऐसा हो गया है कुछ भी कर सोशल मीडिया पे डाल, तो सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, राइट। और ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। कुछ भी डिटेल्स हमें, पर्सनल डिटेल्स खास करके नहीं, कभी सोशल मीडिया पे नहीं डालनी है, और हमें ये सब चीज़ों से थोड़ा कंट्रोल हमें करना चाहिए। जैसे कि ये कुछ चीज़ें हैं, उसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। ये सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पर एक देख सकते हो लेफ्ट साइड कॉर्नर में किसी ने अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स डाल दी, फोटो खींचे डाल दिए, राइट। सो सीरियस थिंग, ठीक है। फिर राइट साइड में न्यूज़ चैनल, एक दो न्यूज़ चैनल्स हैं जो आप देख सकते हो नाम, ये लोग कुछ ना कुछ फोटोज़ न्यूज़ डालते हैं, उसमें फ़ोटोज़ डाले उन्होंने, तो उसमें फ़ोटोज़ को मैं जूम करके देख सकता हूँ, उसमें वो जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल्स मुझे मिल सकती हैं इतना आराम से। सो ये गलती हर किसी से हो सकती है, तो ये लोग से भी हुई थी। देन ये कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। उसमें से ये जो बीच वाला सेक्शन है जहाँ ब्लू नाम दिख रहा है, सो एक वो लड़का था जो कॉलेज में पढ़ता था। अब वो रेगुलर बेसिस में सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता था, एंड सोशल मीडिया का बहुत आदत था, पूरे दिन कुछ ना कुछ डालता रहता था। ऐसा हुआ एक दिन कि 24 घंटे तक उसने कुछ पोस्ट ही नहीं किया सोशल मीडिया पर। अब लोग, उसके जो फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हो, तो वो टेंशन में आ गए, यार ये बंदा क्या हो गया, आज कोई पोस्ट नहीं डाला, कुछ कमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब क्या हुआ उसके साथ। तो लोग डर गए,
तो उसको सबको फ़ोन करने लगे, उसका फ़ोन बंद आ रहा था, घर पे फ़ोन किया तो घर पे कोई आइडिया नहीं, सुबह से चला गया। तो लोग टेंशन में आ गए, ये क्या हो गया, कहीं भाग गया, क्या हुआ, क्या किडनैप हो गया, क्या, कोई आइडिया नहीं है। और उसके कमेंट जो उसकी जो पोस्ट थी सोशल मीडिया पोस्ट, जो रात की उसने पोस्ट थी कि गुड बाय आई एम लॉगिंग आउट ऐसा करके, तो क्या हो गया मतलब ऐसा। लोग टेंशन में आ गए थे। लेकिन उसने क्या किया था, 24 घंटे के लिए उसने इंटरनेट यूज़ करना बंद कर दिया। इतनी सी छोटी सी बात थी और लोगों को टेंशन हो गया था, उसका किडनैप हो गया, आत्महत्या लिए, क्या कर लिया, कोई आइडिया नहीं है, राइट। तो ऐसा भी होता है। इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ थिंग, हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर है एक पोस्ट है, यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हो आप कि एनीवन नियर परेल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई who can help manage stay for my mom and brother till transport services starts working again। So ये एक हुआ था केस कि जो मुंबई का केस है। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुंबई में हर साल बाढ़ आती है, तो एक लास्ट ईयर की बात है, बाढ़ में उसके फैमिली मेम्बर्स फंस गए थे, उसने कुछ ये पोस्ट डाला एंड मैंने देखा, मैं शॉक हो गया। मैं बोला ये क्या बोल रही है, मदद चाहिए सही है, लेकिन कोई फ्रेंड से मांगो, अननोन लोगों से कैसे मांग सकते हो आप। सोशल मीडिया पे किसी से मदद कर रहे हो आप, किसी की मदद मांग रहे हो, सॉरी, किसी से आप मदद मांग रहे हो, चलो कोई अच्छा निकला, कोई सब थोड़े अच्छे हो सकते हैं। ऐसा हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ अगर कि वो आपके फ्रेंड्स की, आपके फैमिली मेम्बर्स की मदद करने गए और उनको किडनैप कर लिया, तो क्या कर सकते हैं आप, राइट। सो वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन ऑन इंटरनेट। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए। सो ये इससे पता चलता है हमें। देन लोग सोशल मीडिया कुछ भी डालते हैं, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। एक लेफ्ट साइड वाला जो रियल में हुआ था, राइट साइड वाला एक फोटो मीम। सो लेफ्ट साइड वाला जो है उसमें है एक लड़की ने फोटो पोस्ट किया कि फाइनली गॉट माई डेबिट कार्ड एंड आई लव द ब्लू कलर। उसको पसंद आया कि भाई अच्छा मेरा डेबिट कार्ड आया, तो उसने ज़्यादा फोटो डाल दिया। उसमें दिख रहा है हमको 16 डिजिट कोड, एक्सपायरी डेट एंड उसका नाम, ठीक है। अब सब लोगों ने उसको कमेंट पे किया ट्विटर पे कि भाई इसका बैक कोड क्या है, बैक कोड क्या है। तो उसने वो भी बता दिया कि माई बैक कोड इज़ 388, ठीक है, वो CVV कोड है। सो अभी US में ऐसा है, अपने यहाँ कैसा है कि अपना कार्ड डिटेल्स डालते तो OTP आता है, यूएस में OTP नहीं आता। फिर हम लोग पिन पे 4 डिजिट पिन डालते पेमेंट करते हैं, US में ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली कार्ड स्वाइप करो पेमेंट हो गया। सो अब सीधा सीधा ऐसा हो गया कि ये लड़की का था जो 16 डिजिट फोन क्रेडिट का डिटेल्स, डेबिट का डिटेल्स, एक्सपायर डेट, नाम और CVV कोड, इतना मेरे पास आ गया है, बस इसका यूज़ करके मैं जितनी चाहे ट्रांजेक्शन शॉपिंग कर सकता हूँ। ऐसा सिनारियो ये था। तो ऐसा भी होता है कभी कभार, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। बेसिकली डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक दिस ऑन सोशल मीडिया। फिर राइट साइड में एक है, ये कॉमेडी एक मीम है कि 2 चोर चोरी करने गए बैंक में, और बैंक में जाते ही पुलिस ने पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया, कैसे, पुलिस को कैसे पता चला कि हम लोग चोरी करने आए। तो 2 दोस्त में से एक दोस्त के हाथ में मोबाइल था, दूसरा चिल्लाया, क्या तूने हमारी चोरी का प्लान शेयर कर दिया सोशल मीडिया पे। तो वो बोला हाँ गलती से शेयर कर दिया। तो मतलब सोशल मीडिया यूज़ करने की इतनी आदत है कि चोरी का प्लान भी चोरों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। सो ऐसा भी, इट्स अ मीम, इट्स अ कॉमेडी मीम, बट यस ऐसा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ सच एंथुजियाज्म टुवर्ड्स सोशल मीडिया, राइट। फिर है ऑनलाइन ट्रोल्स, मजाक मस्ती में। यही मजाक मस्ती की अगर बात करें मीम्स के बारे में, तो बहुत लोग है ना, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनको ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं ऑनलाइन ट्रोल्स, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से, मीम्स बना दें ऑल। तो उसमें जैसे कि ये है ट्रोलिंग स्टेटिस्टिक्स से एक है, उसके हिसाब से कि मैक्सिमम बहुत सारे लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें से बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, कुछ और केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा ही ट्रोल करते हैं। उसमें एक रिपोर्ट के हिसाब से 65% ऑफ 18 to 29 ईयर ओल्ड्स हैव एक्सपीरियंस ऑनलाइन हरासमेंट। ये जो ट्रोल्स है एक्चुअली ये मजाक उड़ाते दूसरों का, लेकिन सामने वाला जो है वो विक्टिम बनता है साइबर हरासमेंट का। तो ऐसे 65% स्कूल गोइंग बच्चे, जो स्कूल और कॉलेज गोइंग बच्चे जो हैं वो विक्टिम बने हैं ऑनलाइन हरासमेंट के। जो भी बता रहा था मैं, साइबर बुलिंग वाला सिनारियो, वैसा ही कुछ। और ये जो ट्रोल्स होते हैं वो किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे कि ये केस है, आलिया भट्ट एक वेल नोन बॉलीवुड एक्ट्रेस है। सो उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कुछ सालों पहले, जब वो एक शो है करण जौहर के साथ। सो उस शो के अंदर वो इंटरव्यू में बैठे थे, उनको एक क्वेश्चन पूछा गया रैपिड फायर राउंड के अंदर, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आलिया भट्ट ने गलती से बोल दिया पृथ्वीराज चौहान, गलती से। उस टाइम पे प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी प्रेसिडेंट। सो उन्होंने गलती से उसने बोल दिया कि भाई पृथ्वीराज चौहान। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि भाई ये तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, एक MBA किया है IIM कॉलेज से, फिर भी इसको इतना नहीं पता, राइट। सो लोगों ने उसको मजाक बनाया, इसका मीम बनाया, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। तो ऐसा होता रहा है। वैसे ही ये अनन्या पांडे के साथ ऐसा हुआ था कि एक इंटरव्यू के अंदर उसने कहा था कि
मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और उसी जगह पे उसी इंटरव्यू के अंदर सिद्धांत जो है कि एक्टर है उसने कहा था मैंने इनके जहाँ इनका स्ट्रगल खत्म होता है वहाँ हमारा शुरू होता है, ऐसा कुछ। तो उसके भी बहुत लोगों ने ऐसे मीम्स बनाए, आप देख सकते हो, राइट। सो ये बहुत कॉमन है सेलिब्रिटी के साथ। इस काइंड ऑफ एन नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो गुड मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग, बट येस इट्स एन एक्चुअली हरासमेंट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज अगर सेम चीज़ आपके साथ अगर हो तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, राइट। सो इसको ट्रॉल कहते हैं, इट्स हरेसमेंट बेसिकली। ये सेलिब्रिटीज है, इनको क्या मार्केटिंग हो रहा है इसलिए वो कुछ नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते। बाकी अगर पर्सनल चीज़ पे आ जाता है दे कैन फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट यू और आपको जेल जाना पड़ सकता है अगर आप मजाक उड़ा रहे हो इसी तरह से। तो हमको यही ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कंटेंट हमें शेयर नहीं करना चाहिए। वैसे अगेन पोस्टिंग ऑफ टोनी स्टार्क भी लाइक ऐसा कुछ, राइट। सो अगर आपके साथ किसी टाइप का ये ट्रॉल होता है या ऐसा तरीके से हरेसमेंट होता है ऑनलाइन, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये सब चीज़ों का। पहला है आराम से सांस लीजिए, टेंशन की बात नहीं है, गुस्से होने की बात नहीं है। हो सकता है तो ऐसा कोई मजाक उड़ा रहा है आपका ऑनलाइन, तो आप उसको मजाक में ही रिप्लाई दे दीजिए या फिर आप उसको छोड़ दीजिए, चलो इग्नोर कर दीजिए, ऐसा कुछ। और कभी भी हमेशा ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस होते हैं वो बंद कर दीजिए, वो मत कीजिएगा, नहीं तो और ट्रॉल्स मजाक उड़ सकता है। फिर जेन्युइन कंप्लेन चाहे तो आप अगर कोई कंप्लेन कर रहा है आपको किसी चीज़ के बारे में, तो उसका कंप्लेन का रेजोल्यूशन आप दे सकते हो। नहीं है तो आप उससे कंप्लेन कर सकते हो पुलिस के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। एंड उसको ऑब्वियसली कुछ एविडेंसेस हैं जो उसको उसकी बात को अगर वो मजाक उड़ा रहा है गलती से या गलत बात से, तो आप उसको एविडेंस प्रूफ अवॉइड कर सकते हो और बोल सकते हो जो तुम बोल रहे हो भाई वो गलत है, ठीक है। और चाहे तो फिर तुम ब्लॉक या रिपोर्ट कर सकते हो या फिर तुम इंटरनेट से बाहर आ सकते हो थोड़े टाइम के लिए एंड एन्जॉय द कमेंट्स से रिलैक्स, ऐसा भी कुछ कर सकते हो। तो टेंशन की बात नहीं है, आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं हम। एंड फिर सोशल मीडिया जो है हम लोग बहुत यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, तो उसके जो बेसिक फंडामेंटल से कह सकते हैं कि कौन लोग क्यों सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसके भी कुछ फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे नुकसान हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, इसीलिए बहुत सारे टाइम पास करने के लिए ये सब करते हैं। या बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्किंग के लिए, जेन्युइन नेटवर्किंग के लिए करते हैं, या फ्रेंड्स से कनेक्ट होने के लिए करते हैं, या फोटोज़ या डिटेल्स फोटोज़ एंड वीडियो शेयर करने के लिए लोग करते हैं, या अपने ओपिनियंस शेयर करने के लिए लोग करते हैं, या कोई रिसर्च करने के लिए, या फिर कोई नए लोगों से मिलने के लिए करते हैं। तो ये सारे अलग अलग वैकेंसी रीज़न है जिसकी वजह से लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। बट इसके अलग अलग डिसएडवांटेजेस भी हैं, या कह सकते हैं इससे कुछ रिपरकशंस भी हैं जो हम लोग देख सकते हैं। तो उससे कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं प्रोज एंड कॉन्स में आप देख सकते हैं। कॉन्स में कि भाई शेयरिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो सकती है, फेक न्यूज़ शेयर हो सकती है, इन्फोडेमिक इन्फॉर्मेशन का पैंडेमिक, क्यूओस हो सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो सकती है, साइबर क्राइम हो सकता है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो हैं आपको हो सकती है जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करने से, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपके साथ, डेटा ओनरशिप आपकी जो है वो चली जा सकती है, इंसेंसिटिविटी हो सकती है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन वर्किंग प्रोडक्टिविटी, ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं सोशल मीडिया, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूसेज का। और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन का शेयर होना चालू हो गया था। बहुत लोग गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे इंटरनेट पे, तो वो बहुत हो रहा था कोविड-19 के दौरान। उसमें खास करके मिस इन्फॉर्मेशन में फेक न्यूज़ बहुत बढ़ गया था कि बहुत सारे फेक न्यूज़ लोग शेयर कर रहे थे और कंज्यूम भी कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिपोर्ट के हिसाब, एक रिपोर्ट के हिसाब से 90% कॉन्टेंट जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा था रिगार्डिंग कोविड-19, वो फेक न्यूज़ था। मतलब 90% जितना कंटेंट शेयर होता है कोविड-19 के बारे में वो सारा का सारा फेक न्यूज़ था। फेक न्यूज़ क्या है, तो इट्स एन बेसिकली इनएक्यूरेट, समटाइम्स सेंसेशनल इन्फॉर्मेशन टू गेट द अटेंशन, और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होता है टू डैमेज द रेपुटेशन। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं इट्स अ फेक न्यूज़। नाउ हम कब कह सकते हैं इट्स अ फेक न्यूज़, हाउ वी कैन एग्जैक्टली कंसिडर दिस इज अ फेक न्यूज़? मोस्ट ऑफ टाइम इट इज सटायर और पैरोडी इन्फॉर्मेशन, फॉल्स कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, मिसलीडिंग कंटेंट होता है, फॉल्स कॉन्टेक्स्ट के साथ होता है, या इम्पोस्टर कंटेंट होता है, या मैनिपुलेटेड कंटेंट होता है, या फैब्रिकेटेड कंटेंट होता है। ये अलग अलग तरीके के कंटेंट्स हैं जो हम लोग कह सकते हैं इसको हम लोग फेक न्यूज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है।
उसमें नाउ हाउ डिड फेक न्यूज़ बिकम्स सच अ प्रॉब्लम। ये फेक न्यूज़ जो है वो हमारे लिए सच में प्रॉब्लम कब बन सकता है, जब इट कैन लीड टू मॉब लिंच। जैसे बहुत केसेस हमने देखे हैं कश्मीर में जहाँ पे फेक न्यूज़ का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काया जाता है एंड देन केस बन जाते मॉब लिंचिंग के, जहाँ पर एक साथ सब ग्रुप एक दूसरे को मारा मारी कर रहे, झगड़ा कर रहे हैं ना, दंगे फसाद हो गए। तो ये केसेस बहुत बढ़ जाते हैं फेक न्यूज़ की वजह से। ह्यूमन लाइफ एट स्टेक, मतलब लोगों की जान जा सकती है, मतलब हालत ख़राब होती है, बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है। या सोशल और पॉलिटिकल कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि फेक न्यूज़ का इस्तेमाल करके पॉलिटिशियन में या पॉलिटिक्स में या सोशल जस्टिस लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। लोग कन्फ्यूज होते हैं भाई करना क्या है, हमें करना है नहीं करना है, सपोर्ट करें तो किसको करें, ऐसा कुछ। या फिर रिलीजियस हार्मनी को अफेक्ट करने के लिए होता है। ऐसे बहुत केसेस देखे हमने जहाँ पर रिलीजियस हार्मनी, मतलब जैसे खासकर इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम वाला सिनेरियो जो है उसको ख़राब करने के लिए फेक न्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। सो दिस कैन बी अ बिग प्रॉब्लम एंड ये बहुत बड़ा इशू है फेक न्यूज़ हमारे लिए। देन अगर फेक न्यूज़ होता है तो हाउ वी कैन से दिस इज़ अ फेक न्यूज़, हम कैसे डिटेक्शन कर सकते हैं या कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये फेक न्यूज़ है या सही न्यूज़ है। सो हमेशा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जाती है, पहले तो उसकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाए, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाए, पब्लिशर उसको जो इसने पब्लिश किया उसके चेक की जाए कि भाई ये सही इंसान है क्या नहीं, जो न्यूज़ शेयर हुआ है वो किस स्टैंडर्ड का है, मतलब लोकल है, मतलब किसी ने कुछ भी लिख दिया है या प्रॉपर अच्छी क्वालिटी से लिखा गया है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ शेयर हुआ है, कौन सी वेबसाइट पे शेयर हुआ है, राइट। उसके फिर इंटेंशन क्या है, ये न्यूज़ शेयर करने का इंटेंशन क्या है, वो एक क्लियर होना चाहिए। ऑथर कौन है, कौन रेप्यूटेड ऑथर है, जानते हैं हम उसको, क्या नाम है, कौन सी कंपनी में है, कौन से न्यूज़ चैनल में है, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर है स्पेलिंग मिस्टेक या एरर्स, क्या सही न्यूज़ लिखा है, सारे ऑल कैप्स है या ड्रामेटिक पंचुएशन क्या है, बिकॉज हमेशा इवन एक क्वेश्चन मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने शायद वो मूवी देखी होगी जिसके अंदर ये संजय दत्त की एक वो है बायोग्राफी जैसा है, राइट, जिसमें एक न्यूज़ होता है कि इज संजय दत्त फिनिश, वहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, राइट। सो वो क्वेश्चन मार्क, भाई एक क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इज अ स्टोरी करंट और ओल्ड, पुराना स्टोरी है नया स्टोरी, ऐसे बहुत केसेस देखे हमने, पुराने कोई फोटोज़ और वीडियोज़ को लेके नया बना के उसको दिखाते कि भाई ये सब ऐसा हो रहा है, ऐसा फेक होता है वो सब चीज़ें। क्लिक बेट ट्रिक्स होती है, मतलब आपको ध्यान आपका खींचने के लिए फेक न्यूज़ ऐसी कई गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं आपको ध्यान खींचने के लिए, भाई ऐसा कुछ हुआ है, हम जब क्लिक करते हैं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। मल्टीमीडिया क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी वीडियो क्वालिटी कैसा है, ऑडियो क्वालिटी कैसा है, वो एक देखना ज़रूरी है। ये फैलता कैसे है सोशल मीडिया के अंदर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, हेलो एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप चैटिंग मैसेज है, एप्लीकेशन है, ट्विटर है, हाइक है, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स है, इंटरनेट ट्रॉलिंग है, इससे अलग अलग तरीके से ये कंटेंट शेयर होता है सोशल मीडिया के थ्रू, राइट। अब फेक न्यूज़ है तो बहुत सारी फेक न्यूज़ ऐसे मार्केट में चलती रहती है, तो हमको ध्यान रखना है ये फेक न्यूज़ है कि नहीं, वेरीफाई करना है। अगर गवर्नमेंट एडेड है तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, सो ये रेगुलर बेसिस के अंदर ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन का खुलासा करते कि ये फेक न्यूज़ है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। वैसे कि ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ राइट साइड में एक है जो फेक दिखनी है, फेक न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में आया था कि ये पान के पत्ते का सेवन करने से कोरोना वायरस से बच सकते हैं, ऐसा वैद्य MR शर्मा जी ऐसा कह रहे हैं। सो अगेन इट्स ऑब्वियसली फेक न्यूज़, ऐसा तो होता नहीं है पान के पत्ते खाने से फेक कोरोना जा सकता है, राइट। इट वॉज अ फेक न्यूज़, फेक इन्फॉर्मेशन जो पब्लिश हुआ था। सिमिलरली ऐसा एक अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर है, उनके तो एक लेटर पेड पे एक लेटर गया था योगी आदित्यनाथ जी को। सो उसको उनको मतलब ऐसा बोला गया कि भाई ऐसा कुछ है, थैंक यू फॉर डूइंग सर्विसेज एंड ऑल दिस, सो वो फेक न्यूज़ था, राइट। ऐसे ये सारे फेक न्यूज़ शेयर होते रहते हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन के बारे में, कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले हमें कॉल आए हैं, लेट्स हैव अ कॉल, देखते हैं कौन है। जी सर। नमस्कार। हाँ जैन सर, मैं ये से प्रमोद बोल रहा हूँ 63 बटालियन काश्मीर फ्रंटियर से। जी सर बताइए सर। हमें कैसे पता लगेगा सर कि हमारा मोबाइल जो है मतलब क्या बोलते हैं हैक हो गया है? अच्छा ठीक है। सो ऐसा है कि आपका फ़ोन अगर सस्पिशियस बिहेवियर करते हैं, मतलब आपको बोलो कि आप फ़ोन यूज़ करो एकदम ही, ऐसा क्यों अपने आप हो रहा है, ऐसा अपने आप कोई एप्लीकेशन ओपन हो गई है, कोई एप्लीकेशन बंद हो गई है, फ़ोन की बैटरी जो है बहुत गर्म हो जाती है, ऐसा होता है कि अगर अनवांटेड या इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन आपका फ़ोन का एक्सेस लेती है तो आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म हो सकता है। आपने चार्जिंग में नहीं कह रहा हूँ मैं, अलग से
आप यूज़ करते हो फ़ोन ज़्यादा गर्म होता है या बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ कह सकते हैं सिम्टम्स कह सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है मतलब आपके फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा एक बेसिक मैं कह सकता हूँ, इससे थोड़ा आइडिया आ सकता है कि ना कुछ इशू है। फिर अब बाद में हमको इसको टेक्निकल रिव्यू करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा फ़ोन के अंदर ऐसे कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं फिर भी फ़ोन के अंदर है, और जिसके अंदर हमने परमिशंस नहीं दी फिर भी वहाँ परमिशन आ गई ऑटोमेटिकली और वो बैकग्राउंड में चल रही हैं। तो वो टेक्निकल रिव्यू के बाद पता चलेगा कि अच्छा फ़ोन हैक हुआ है। बट येस, बेसिक सिम्टम्स जो है वो ये है, बैटरी बहुत जल्दी उतर जाना, फ़ोन गर्म हो जाना, फ़ोन के अंदर कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ होना जो हमारा ध्यान नहीं है और ऐसा कुछ होना, और हमने नहीं कुछ कि मैसेज भेजे, नहीं कोई कॉल किए हैं, फिर भी कुछ कॉल्स मैसेजेस या डेटा आपके फ़ोन से कहीं और बाहर जाना, थोड़ा थोड़ा सस्पिशन मतलब शक हो जाता है, राइट। वो शक के बेसिस पे हम लोग चेक कर सकते हैं सर। ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस कॉल सर, थैंक यू। सो ऐसा आपके साथ हो तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसा कुछ साइबर क्राइम या ऐसा फ़ोन आपका जो हैक है वो हुआ हो तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ सस्पिशंस है, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। फिर ये जो एप्लीकेशन की बात कर रहा था मैं, यस, फेस ऐप एप्लीकेशन है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसी खास करके पहले तो कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो आपके फ़ोन के अंदर, हमेशा हर एक एप्लीकेशन को विदाउट रीडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी पढ़े बिना हमको एप्लीकेशन एक्सेस मतलब इंस्टॉल नहीं करनी है, ये यूज़ नहीं करनी है। उसका ध्यान रखना है कि उसकी परमिशंस क्या क्या हैं। जैसे कि एग्जांपल, ये जो एप्लीकेशन है इसके टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी ये कहती है हम जो डेटा ये एप्लीकेशन को देते हैं, ये एप्लीकेशन लेती है हमारे फ़ोन में से, वो ये जैसे चाहे वैसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे चाहे उसका यूज़ कर सकते हैं और जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा कहीं भी स्टोर करेंगे। सो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है ये हमारा डेटा लेके कुछ भी कर सकती है, तो ये एक्चुअली गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ऐसी एप्लीकेशन से हमें बचें। हमेशा कभी भी कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं फ़ोन के अंदर, इंस्टॉल करते हैं फ़ोन के अंदर, तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है या प्राइवेसी पॉलिसी है, आई एग्री करने से पहले नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन, वो पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपको क्लियरिटी मिलेगा ये सही एप्लीकेशन है कि नहीं है। फिर है इसी पॉलिसीज़ के अंदर जैसे कि लिखा है कि भाई ये जो एप्लीकेशन है आपका डेटा जो भी आप यूज़ करने वाले हो ये डेटा पूरा ये क्रिएट करेगा एंड ये इसका जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैं ये कहूँगा आप कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं या इंस्टॉल कर रहे हैं आपके लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर या फ़ोन के अंदर, हमेशा ट्रस्टेड रिसोर्सेज के साथ ही वो करना चाहिए, ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ ही करना चाहिए। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है सो उसमें ट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाउनलोड करो। कभी भी फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम के चक्कर में मत पड़ना कि भाई ये तो क्रैक वर्जन है मैं यूज़ करूँगा, पैसे कौन दे, उसके चक्कर में प्रॉब्लम हो सकती है हमारे साथ। फिर है वेब ब्राउज़र, जब भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ करें तो उसमें ट्रस्टेड वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करें, और उसमें ब्राउज़र जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई वेबसाइट जो आप एक्सेस कर रहे हो वो सेफली सिक्योरली वेबसाइट हो, ऐसे HTTPS वाली वेबसाइट हो, वो हमें ध्यान रखना है। एंड उसमें जो ये वेबसाइट जब एक्सेस करते हो, कोई यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, उसमें पूछता है कि डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड इन दिस ब्राउज़र, वो कभी भी नहीं करना है, हमेशा उसको निकाल दो, कभी भी वो पासवर्ड्स आपके ब्राउज़र के अंदर स्टोर नहीं करना है। कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो तो वो प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, सॉफ्टवेयर या सोर्स फोर्ज, ये सारी वेबसाइट से ही डाउनलोड आपको करने हैं। कभी आप ये जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, हमेशा न्यूज़लेटर हमें पढ़ना चाहिए। सॉफ्टवेयर का लैपटॉप के अंदर या फ़ोन के अंदर हमेशा एंटीवायरस या एंटी स्पाइवर प्रोग्राम्स हमें रखने चाहिए ताकि वो उसको डिटेक्ट कर पाए, रोक पाए। सो लास्ट टॉपिक सोशल मीडिया टिप्स के बारे में है। फेसबुक है तो फेसबुक जब आप यूज़ करते हो तो क्या क्या चीज़ ध्यान होनी चाहिए। सो फेसबुक के अंदर जब इसकी पॉलिसीज़ हैं, सो आज टाइम कम है, कल ऐसा तो मैं कवर कर लूँगा, बट यस थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको कि जो सोशल मीडिया है आप यूज़ करते हो फेसबुक लेट से, तो फेसबुक के अंदर उसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, वहाँ जाके आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। लॉगिन अलर्ट, कोड जनरेटर, ऐप पासवर्ड्स, ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स, ये सब चीज़ें आप सेट करके रखिए। लॉगिन अलर्ट से अगर आपके अकाउंट कभी भी आपके अलावा कोई और एक्सेस करते हैं यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फिर अगर आपको अकाउंट जो है एक्सेस करना हो सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ कर सके, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम इसको कहते हैं, वो आप कोड जनरेटर एप्लीकेशन का यूज़ कर आप कर सकते हो। फिर आपके अकाउंट्स में बाय डिफ़ॉल्ट आपको खाली होता है ये ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपको कम से कम 2 लोग जिनको आप जानते हो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो फेसबुक में, उनका आप इसमें ऐड कर दीजिए ताकि इनकेस कुछ इशू हो तो दूसरे अकाउंट से आप अकाउंट अपना रिकवर कर सकते हैं। देन आपका जो कंटेंट है जो आप शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पे, वो कौन कौन देख सकता है ये हम लोग
चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। तो कौन आपका कंटेंट देख सकता है, पब्लिक कंटेंट रखना है आपको कि फ्रेंड्स ओनली रखना है कि ओनली यू, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्राइवेसी सेटअप्स में जाके चेक कर सकते हो। कौन आपको कांटेक्ट कर सके, आपको सोशल मीडिया पे अगर कांटेक्ट करना चाहे तो कौन करना सकते हो, एवरीवन या बेसिक फिल्टरिंग आपको जो करना हो, राइट। अगेन इसका भी मैं कल आपको डेमो दिखाऊंगा। और कौन आपको सर्च कर सकता है सोशल मीडिया पे, वो भी आप चेंजेस कर सकते हो प्राइवेसी सेटिंग्स में। फिर नोटिफिकेशन, आपको ये जितनी भी चीज़ें हो रही है एक्टिविटीज़ आपके अकाउंट के अंदर, क्या आपको वो नोटिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी पहुँचनी चाहिए आप तक, फेसबुक में, ईमेल में, पुश नोटिफिकेशन में, मैसेज में, आप इसको अनेबल डिसेबल आप कर सकते हो। एंड देन आपके फ्रेंड्स किसी को आपको क्या नोटिफिकेशन चाहिए और आपके अलावा उसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो एक क्विक वीडियो में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सेटिंग्स है। जैसे कि आपकी सेटिंग्स में होगा अकाउंट में प्राइवेसी सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, है ना, अकाउंट प्रोफाइल ब्लॉक करना, लॉक करना, ये सारी सेटिंग्स में फ़ोन में आती है। आप वो सब अनेबल डिसेबल कर सकते हो, आपके अकाउंट्स चेक कर सकते हो, आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक कर सकते हो, वो भी आप एक कर सकते हो, ठीक है। सो आप अपनी प्रोफाइल लॉक कर सकते हो ताकि आपके अलावा, आपके फ्रेंड्स के अलावा कोई और आपकी प्रोफाइल देख ना सके, आपके फोटोज़ वीडियोज़ ना देख सके। ये हम लोग सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। आई थिंक चलो ना, मैं आपको ये कल लाइव डेमो दिखा दूंगा, ठीक है। फिर व्हाट्सअप है, सेम सिनेरियोस, व्हाट्सअप का भी सेटिंग्स मैं आपको कल दिखा दूंगा, अच्छे से आपको आराम से समझा दूंगा कि ये कैसे काम करता है व्हाट्सअप, देन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये एप्लीकेशन है। आज मुझे ये डेमोज दिखाने थे, बट इस आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं, स्नैपचैट एंड ये, ठीक है। सो कंक्लूडिंग टुडेज सेशन, आज का सेशन खत्म करते हैं हम लोग। तो 5 चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो हमने आज डिस्कस किया उसके हिसाब से। सोशल मीडिया पे कभी भी अननोन पर्सन से बात नहीं करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो प्रोफाइल है लॉक रखना है, कोई अननोन पर्सन आपको मैसेज या आपके फोटोज़ वीडियोज़ ना देख सके, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, अगर आप कोई कंटेंट शेयर कर रहे हो उसकी सेटिंग्स चेंज करते रहना, कोई पब्लिकली पे कंटेंट ना आ जाए, ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंट के आपको जो पासवर्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रखना है ना। और 5वां कि आपका जो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको अनेबल करके रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो धन्यवाद, एंड ओवर टू मीना सर। थैंक यू सर। आज सर ने विषय पर संपूर्ण जानकारी बड़े सरल भाषा और आसान तरीके से आपको समझाई। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। मैं आप सबकी तरफ से सर का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इतनी बढ़िया जानकारी आपको सर ने दी, और आशा करता हूँ कि आप सभी दर्शकों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। और हमारे साथी जो किसी कारणवश इस कार्यक्रम को नहीं देख पाए, उनको इससे अवगत कराएं, जानकारी शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस कार्यक्रम का विराम देते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।